डिवोर्स के बाद आपने सब कुछ बदला। नया घर, नई जॉब, नई जिंदगी। फिर भी 2 साल बाद सेम टॉक्सिक पार्टनर, सेम गिल्ट, सेम दर्द, बार बार। क्यों? क्या आप कभी नहीं सीखते? नहीं फ्रेंड्स, ये आपकी गलती नहीं है। ये है सबकॉन्शियस पैटर्न। और आज हम जानेंगे साइंस एग्जैक्टली क्या कहती है इस बारे में। और सबसे जरूरी बात, इसे कैसे ब्रेक करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डॉक्टर भूमिका हियर, रिलेशनशिप ट्रॉमा हीलिंग कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी की जो शायद आपकी भी हो सकती है। प्रिया एक आईएम ग्रेजुएट थी, सीनियर प्रोफेशनल। डिवोर्स के बाद उसने 2 साल खुद को रीबिल्ड करने में लगाए। थेरेपी की, बुक्स पढ़ी, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर उसे विक्रम मिला, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, कैरिंग। प्रिया को लगा फाइनली एक हेल्दी रिलेशनशिप। लेकिन 8 महीने में विक्रम ने भी वही करना शुरू किया जो राज करता था। सटल कंट्रोल, इमोशनल गिल्ट ट्रिप्स। प्रिया की बाउंड्रीज इग्नोर होने लगी। प्रिया ने मुझसे पूछा, मैंने सब कुछ चेंज किया, ये सेम मिस्टेक फिर कैसे हो गई? तो ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं। और मैं पहले ये कहना चाहती हूं, अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। आज हम 4 स्टेप्स में समझेंगे क्यों ये पैटर्न बनता है और इसे परमानेंटली ब्रेक कैसे करें। स्टेप नंबर 1, सबकॉन्शियस पैटर्न क्या होता है? आपका ब्रेन एक बहुत ही पावरफुल मशीन है, लेकिन ये मशीन चाइल्डहुड में प्रोग्राम होती है, 0 से 7 इयर्स के बीच में। जो आपने उस एज में एक्सपीरियंस किया हो, आपका ब्रेन उसे ही नॉर्मल मान लेता है। अगर घर में टेंशन है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो ब्रेन क्या सीखता है कि रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होती है और ये नॉर्मल है। अगर लव तभी मिला जब कुछ अचीव किया, तो ब्रेन ने क्या सीखा? लव को अर्न करना पड़ता है। अगर घर में कोई इमोशनली अनअवेलेबल था, तो ब्रेन ने क्या सीखा? दूर रहने वाले लोग फेमिलियर फील होते हैं। नाउ यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए और ज्यादा वनरेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, मतलब हर चीज को लॉजिक से समझते हैं। ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ये वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वापस जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस पैटर्न्स लॉजिक से नहीं बदलते। और साइंस यही कहती है, जब तक आप पैटर्न को कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो रिपीट होता रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। स्टेप नंबर 2, बिट्रियल ट्रॉमा का साइंस। ये टर्म आपने शायद पहले सुना हो, लेकिन साइंस एग्जैक्टली क्या कहती है? जब कोई ट्रस्टेड पर्सन, जिस पर आपने इमोशनली डिपेंड किया हो, आपको डीपली हर्ट करता है, तो आपका नर्वस सिस्टम एक स्पेसिफिक स्टेट में स्टक हो जाता है। उस स्टेट को हम हाइपर विजिलेंस कहते हैं। इस स्टेट में आपका ब्रेन हर नई रिलेशनशिप में अनकॉन्शियसली उन्हीं फेमिलियर सिग्नल्स को ढूंढता है, और वो फेमिलियर सिग्नल्स सेफ फील होते हैं, भले ही वो सिग्नल्स एक्चुअली में टॉक्सिक हो। तो ऐसा क्यों होता है? साइंस बताती है, आपके ब्रेन में एक हिस्सा है, ये थ्रेट डिटेक्ट करता है। जब आप पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करते हो, तो वो सिग्नल्स को नोन एनवायरनमेंट में स्टोर कर लेता है। विक्रम में प्रिया को वही इंटेंसिटी फील हुई जो राज में थी। ब्रेन को वो उस हिस्से ने बोला कि ये फेमिलियर है, ये नोन है, ये सेफ है। लेकिन फेमिलियर और सेफ दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। फेमिलियर जो आपने एक्सपीरियंस किया है,
सेफ जो एक्चुअली आपके लिए हेल्दी है। और डिवोर्स के बाद हीलिंग का सबसे पहला काम यही है, इन दोनों के बीच का फर्क पहचानना। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके ब्रेन की सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन अब आप इसे चेंज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, इनर चाइल्ड वर्क। तो चलिए 3 मिनट में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। और ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, इनर चाइल्ड वर्क। अब मैं जानती हूँ इनर चाइल्ड आपको सुन के लगता है ये कोई स्पिरिचुअल कंसेप्ट है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। इनर चाइल्ड वो हिस्सा है जो उन एक्सपीरियंसेस को कैरी करता है जो आपने अर्ली लाइफ में फील किए थे और जो अनप्रोसेस्ड रह गए हैं। प्रिया का इनर चाइल्ड बिलीव करता था मुझे लव पाने के लिए परफेक्ट बनना होगा, क्योंकि उसने घर में लव को कंडीशनल देखा था। तो पैटर्न ब्रेक कैसे करें? मैं आपको एक 3 मिनट एक्सरसाइज देती हूँ, आज और अभी। नंबर 1, एक क्वाइट जगह बैठे, आंखें बंद करें। नंबर 2, उस मोमेंट को याद करें जब आप रिलेशनशिप में मोस्ट अनसेफ फील करते थे। कौन सी फीलिंग थी? एंजाइटी, फियर, अनवर्दीनेस? नंबर 3, खुद से पूछे ये फीलिंग पहली बार कब आई थी? लाइफ में कब ये फीलिंग फेमिलियर बन गई? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक चाइल्डहुड मेमोरी मिलेगी। नंबर 4, अपने उस यंगर सेल्फ को मेंटली बोले कि तुम सेफ हो, तुम उस टाइम में तुम्हें सरवाइव करना था, लेकिन अब नहीं, अब चूज कर सकते हो। ये आपकी गलती नहीं थी कि वो पैटर्न बना, लेकिन अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे हील करें। और हाँ, ये वर्क वन ऑन वन सपोर्ट के साथ और भी डीपर और फास्टर होती है। अगर आप पर्सनली इस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है। और अब स्टेप नंबर 4, ये सबसे एम्पावरिंग पार्ट है, पैटर्न ब्रेक होने के 3 रियल साइंस। ये जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हीलिंग क्या होता है, कभी कभी अनकंफर्टेबल लगती है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैं ठीक कर रहा हूं या वर्स्ट पार्ट हो रहा है मेरे साथ। सो फर्स्ट साइन होती है कि फेमिलियर अनकंफर्टेबल लगने लगना। मतलब प्रिया को विक्रम की सारी चीजें पहले जो एक्साइटिंग और इंटेंसिटी भरी लगती थी, अब वो क्या लगती है? टॉक्सिक लगती है और उसे रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं। तो ये हीलिंग की शुरुआत है। साइन नंबर 2, जब आप दूसरों को इंप्रेस नहीं करते। मतलब पढ़े लिखे लोगों की एक पैटर्न होती है, वो रिलेशनशिप में वो परफॉर्मेंस ही देते रहते हैं, मैं अच्छा पार्टनर बनूंगा, मैं ये प्रूव करूंगा। जब आप ये पूछने लगे ये रिलेशनशिप मुझे क्या दे रहा है, ये हीलिंग है। साइन नंबर 3, जब रिलेशनशिप में आप वाई एम आई हियर, ये सेल्फिश क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस की जगह से आ रहा है। तो प्रिया ने 6 महीने खुद पे काम किया और 6 महीने के इनर वर्क के बाद उसने विक्रम के बारे में ये सवाल पूछा खुद से। जवाब था बिकॉज दिस फील्स फेमिलियर, नॉट बिकॉज इट्स हेल्दी। और उस एक मोमेंट में उसने चूज किया फेमिलियर नहीं, हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज हमने 4 स्टेप्स कवर किए। स्टेप नंबर 1, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को पहचानो। स्टेप नंबर 2, बिट्रियल ट्रॉमा को हील करो, फेमिलियर और सेफ का फर्क सीखो। स्टेप नंबर 3, इनर चाइल्ड वर्क करो, वो 3 मिनट एक्सरसाइज आज ही आप ट्राई करो। स्टेप नंबर 4, हीलिंग के 3 साइंस पहचानो और खुद को क्रेडिट दो। प्रिया की स्टोरी की एंडिंग, उसने विक्रम को छोड़ा, लेकिन इस बार गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से।
6 महीने बाद वो किसी रिलेशनशिप में नहीं थी, लेकिन पहली बार वो खुद के साथ थी और उसने मुझे बताया कि ये सबसे पीसफुल टाइम है उसकी लाइफ का, जो उसे महसूस हो रहा है। और ये हीलिंग है, ये लोनलीनेस नहीं है, ये सेल्फ कनेक्शन है। अगर आपके साथ भी ये पैटर्न हो रहा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप अकेले नहीं हैं और आप वो डिज़र्व करते हैं जो एक्चुअली आपके लिए हेल्दी है। अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी पर्सनली शुरू करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी, तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूंगी। एंड द मोस्ट important thing, do take good care of yourself because nobody can do better than you. Thank you. Jai Hind.